जय हिंद समाजवादी साथियों, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव को मिले देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को लेकर, जो लगातार आप सभी लोगों को पता है, जब तक नेताजी मुलायम सिंह यादव जी इस धरती पर जीवित रहे, उन्होंने अपने कार्यों के दम पर, जहाँ पर एक गरीब तबके से उठकर नेताजी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज हम बात करेंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को लेकर, जिनको लगातार उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं और उस देश में उन्होंने कार्य किए हैं, उनको लेकर लगातार जो जनता है वो लगातार भारत रत्न की मांग की जा रही है। और जहां पर यह जो मांग है बहुत तेजी के साथ एक बार पुनः उठ चुकी है, और लगातार नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जो उनके दिखाए हुए जो रास्ते पर लगातार समाजवादी पार्टी चल रही है और समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता चल रहा है, वहीं पर अब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न की जो मांग है वो समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम राजनीति के वो दिग्गज करने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीति को समझते हैं और राजनीति को समझने के साथ साथ मुलायम सिंह यादव जी के बारे में जानते भी हैं। तो आज हम बात करेंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मुलायम सिंह यादव जी का जो जन्म है वो सैफई के एक छोटे से गाँव में, जो सैफई जो एक छोटा सा गांव है, उस गांव में हुआ था। और उस गांव से निकलकर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने, जहां पर पहलवानी की, स्कूल में अध्यापक भी रहे, और इस स्कूल में अध्यापक रहने के साथ साथ उन्होंने अपने उस समय पर जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिला था, तब नेताजी बहुत ही इस स्थिति में नहीं थे कि वह जो चुनाव में जो खर्चा होता है उस खर्चे का आह्वान कर सकें, उसे उठा सकें। तो नेताजी ने कहा था एक वोट दें, और वोट देने के साथ नेताजी ने कहा था एक नोट भी दें। तो नेताजी ने जहां पर चंदे से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, और वहीं पर वह पहली बार के ही विधानसभा के चुनाव में जसवंत नगर की विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। जहाँ पर नेताजी पहली बार विधायक चुने गए, उसके बाद उन्होंने कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई बार जसवंत नगर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी विधायक चुने जाते रहे हैं। उसके बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जब नेताजी मैनपुरी के सांसद बन गए, और सांसद बनने के साथ साथ जब उत्तर प्रदेश में राजनीति में वह बहुत मजबूत योद्धा के रूप में स्थापित हो गए, तब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जब वह सांसद बने, जसवंत नगर की जो विधानसभा सीट उन्होंने छोड़ी, वहाँ पर फिर शिवपाल सिंह यादव जी को नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने अपने छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव जी को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा, और जसवंत नगर की जो विधानसभा सीट है वो नेताजी के समय से लगातार समाजवादी पार्टी का मजबूत किला रहा है। और वहीं से शिवपाल सिंह यादव जी ने जब से उन्होंने विधायकी की है, पहली बार जब वह विधायक बने थे, नेताजी ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जसवंत नगर की विधानसभा सीट सौंपी थी। तब से शिवपाल सिंह यादव जी लगातार जसवंत नगर से जीतते आ रहे हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी की जो मजबूत सीट है वो जसवंत नगर की विधानसभा सीट, और शिवपाल सिंह यादव जी यहाँ से बहुत ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हमेशा से ही जीतते आ रहे हैं। वहीं पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जो मैनपुरी के सांसद निर्वाचित हुए, पहली बार सांसद निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद भी नेताजी मैनपुरी के सांसद निर्वाचित हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर कहीं से सबसे ज़्यादा नेताजी को अगर वोट मिलते थे तो वो थी जसवंत नगर की विधानसभा सीट। और जसवंत नगर की विधानसभा सीट ही कहीं ना कहीं मैनपुरी की जो लोकसभा सीट था उसका रिजल्ट बदल देती थी, क्योंकि जसवंत नगर की जो विधानसभा सीट थी यहाँ से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भर भर के झोलियाँ भर के वोट मिलता रहा था, और अभी भी वर्तमान समय में भी मिल रहा है। तो मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है उसमें कहीं ना कहीं जसवंत नगर की विधानसभा सीट का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव भी रहा है, जहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मैनपुरी से कई बार के सांसद रहे हैं। वहीं पर अब जब नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका जब देहावसान हो गया, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा उन्हें जो पद्म विभूषण का जो सम्मान है वो दिया गया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता और हर वह इंसान जो नेताजी को जानता है वह लगातार भारत रत्न की मांग कर रहा है, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा अपने रक्षा मंत्री के जो उनका कार्यकाल रहा था, उस कार्यकाल में भी उन्होंने देश हित के लिए काम किए और देश के मुद्दे को उठाया, और देश के मुद्दों को उठाने के साथ साथ लगातार देश में किस तरह से आपसी भाईचारा बना रहे और किस तरह से जो विपक्ष जो है वो कैसे मजबूत प्रदान हो, उसको लेकर भी नेताजी ने अपना कार्य किया है। और रक्षा मंत्री के रहते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जो आज के समय में पार्थिव शरीर जो सैनिकों का सम्मान घर लाया जाता है वो भी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की ही देन है। तो उनके द्वारा किए गए कार्यों का जो
लाभ है वो लगातार आज भी जनमानस के बीच में है, लेकिन अब हम लोगों के बीच में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न की जो मांग है वो काफ़ी तेज़ी के साथ की जा रही है। और लगातार जहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न की मांग की जा रही है और लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उसके साथ साथ जो आम जनमानस है वो लगातार नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न को दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और वहीं पर जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने सर्व समाज के लिए किया वो कहीं ना कहीं आज भी चर्चाओं में बना हुआ है। और वहीं पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न की जो मांग है उसको लेकर हम भी भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न का जो सम्मान है उस सम्मान को दें।